Welcome to Biljibilim. To get more information, subscribe it and click the bell icon. In this video, you will learn about matrices, its notation, order and position. Matrix. A matrix is a useful structure that you can use in a variety of finite math problems to change the format of mathematical statement to make them more usable and understandable. So let's start. Ask about your favorite sports or game, you must say cricket, someone say football, tennis, table tennis, skating, बास्केटबॉल और हॉकी। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका फेवरेट गेम क्या है या फेवरेट स्पोर्ट्स क्या है, तो आप कहेंगे क्रिकेट, कुछ कहेंगे फुटबॉल, इसी तरीके से टेनिस, टेबल टेनिस, स्केटिंग, बास्केटबॉल और हॉकी है। यहाँ बैन, लैंडा और किन का फेवरेट स्पोर्ट फुटबॉल है और आज वो एक फुटबॉल मैच खेल रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। बॉल लैंडा के पास है। अब लैंडा के पास चॉइस है, या तो वो बैन को किक करे या फिर किम की तरफ किक करे बॉल को। सो लैंडा ने बैन को बॉल पास किया, बैन ने किम को पास किया और किम ने अगेन लैंडा को पास किया। लैंडा ने किम को पास किया बॉल, किम ने अगेन बैन को पास किया, बैन ने लैंडा को पास किया बॉल, लैंडा ने अगेन बैन को पास किया, बैन ने अगेन लैंडा को बॉल पास किया। दिस टाइम लैंडा पासिस बॉल टू दी किम। इस तरह ये मैच उनका चलता रहेगा। तो हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं और इसको समझते हैं। अगर ये डायग्राम आप देख रहे हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि बैन, किम और लैंडा ने किसको कितने टाइम कितनी मर्तबा बॉल पास की है। अब ये बात हम कंप्यूटर को डायग्राम के थ्रू नहीं समझा सकते। कंप्यूटर को कैसे समझाएं? इसको समझाने के लिए हम एक टेबल बनाते हैं। हमने यहाँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वे में दो लाइन स्केच कर ली है और इनके नेम की जगह इनके स्टार्ट के लेटर्स को शो किया है, बैन, किम एंड लैंडा। बैन को बॉल पास नहीं कर सकता, किक नहीं कर सकता, तो इसकी जगह पर हमने लिख दिया है 0। बैन ने किम को 1 टाइम बॉल पास की तो हमने यहाँ लिख दिया है 1। इसी तरह बैन ने लैंडा को 2 टाइम बॉल पास किए तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। और ये किम ने बैन को 1 टाइम बॉल पास की है तो यहाँ लिख दिया। किम को बॉल पास नहीं कर सकते, कोई भी इंसान खुद को कैसे बॉल पास कर सकता है इन फुटबॉल मैच, तो यहाँ पे 0 आ गया। किम ने लैंडा को 1 टाइम बॉल पास की तो हमने यहाँ पे इसकी एंट्री कर दी है 1 से। लैंडा ने बैन को 2 टाइम बॉल पास की है तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। लैंडा ने किम को टाइम बॉल पास की तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया और लैंडा खुद को बॉल पास नहीं कर सकती, लिहाजा हमने यहाँ पे 0 लिखा है। अब अगर मैं इनकी लाइन को और इनके नेम को रिमूव कर दूं और इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दूं तो ये अरेंजमेंट मैट्रिक्स कहलाएगी। मैट्रिक्स जिसकी प्लूरल फॉर्म है मैट्रिसेस। सो व्हाट इज मैट्रिक्स? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन और ऑब्जेक्ट्स। और ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, सिंबल भी हो सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट की कलेक्शन या अरेंजमेंट तो किसी भी तरह से हो सकती है। ये एक लाइन में भी हो सकती है, ये राउंड शेप में भी हो सकती है और ये ट्राइंगल शेप में भी हो सकती है। तो क्या ये सब मैट्रिक्स हैं? जी नहीं। ऑब्जेक्ट या इंफॉर्मेशन की जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वे में कलेक्शन होती है या अरेंजमेंट होती है तो इसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। Have a look on the definition. A rectangular array of numbers, symbol or variables arranged in rows and columns. Here, array means arrangement or assembling. Column means vertical division and row means horizontal division. इस तरह की अरेंजमेंट तो हम बिल पे करने के लिए भी करते हैं कि जब हम बिल पे करवाते हैं तो हमारे लोगों की लाइंस इस तरीके से होती हैं। इसी तरीके से रिजल्ट शीट, कंप्यूटर की एक्सेल शीट में जो हम एंट्री करते हैं वो भी इसी तरह से होती है। पार्क में प्लांट की अरेंजमेंट, एरिया में हाउसेस की अरेंजमेंट और हाउसेस में पिलर की अरेंजमेंट, ये भी मैट्रिसेस की एग्जाम्पल हुई।
ये तो मैट्रिक्स की प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हुई। अब हम रॉज और कॉलम को भी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड रॉज। सो देयर आर 2 rows in this matrix, and vertical arrangement of numbers is called columns. So in this matrix there are 3 columns. Have a look on this example on this matrix alpha, beta and gamma. Here 3 rows and 1 columns are there. मैट्रिक्स की नोटेशन, मैट्रिक्स को जो नेम दिया जाता है वो कैपिटल लेटर A to Z इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर तमाम एलिमेंट्स या इंट्रीज़ को फिल किया जाता है। एलिमेंट्स और इंट्रीज़ अगर लेटर्स की सूरत में है तो उनके लिए हम स्मॉल अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स को इस्तेमाल करते हैं। किसी भी मैट्रिक्स को समझने के लिए इसके 3 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें फर्स्ट है एलिमेंट्स, सेकंड है ऑर्डर और थर्ड है पोजीशन और लोकेशन ऑफ एन एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को इंट्रीज भी कहा जाता है। एलिमेंट्स और इंट्रीज आर द कंपोनेंट ऑफ द मैट्रिक्स दैट आर मेक एंड फॉर्मेट। एलिमेंट्स की मदद से मैट्रिक्स की फॉर्मेशन होती है, जिनकी वजह से मैट्रिक्स बनते हैं। ये एलिमेंट्स या इंट्रीज सिंबल भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं और नंबर भी हो सकते हैं। मैट्रिक्स जो हमारे पास मौजूद है इसमें 0, 1, 2, 101, 202 एलिमेंट्स और इंट्रीज हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑर्डर है। व्हाट इज ऑर्डर? Order of matrix define its size and it's basically refer to the number of rows and number of columns inside the matrix. मैट्रिक्स रॉ और कॉलम से मिलकर बनते हैं। ये रॉ और कॉलम मैट्रिक्स का साइज बनाते हैं, जिसे ऑर्डर कहते हैं। ऑर्डर में नंबर ऑफ रॉज को पहले लिखा जाता है और नंबर ऑफ कॉलम को बाद में लिखा जाता है। अगर आप कॉलम को पहले लिख देंगे तो ये ऑर्डर सही नहीं होगा। यहाँ जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसमें 3 रॉज और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर होगा 3/3। ईच एलिमेंट्स कैरी अ स्पेशल पोजीशन इन अ मैट्रिक्स दैट रिप्रेजेंट। हर नंबर मैट्रिक्स में ख़ास पोजीशन रखता है, जिसको रिप्रेजेंट करता है, और इसको रॉ कॉमा कॉलम से शो किया जाता है। यहाँ पे रॉ पहले लिखा जाता है और कॉलम बाद में लिखा जाता है। ये रॉ और कॉलम दरअसल इनकी क्वांटिटी को शो करता है कि ये कौन से रॉ में है एलिमेंट और कौन से कॉलम से बिलोंग करता है। यहाँ आपने फाइंड करना है कि वो एलिमेंट कौन सा है जो 2,3 पर लाई करता है या बिलोंग करता है। सो 2 रॉ को शो कर रहा है, सेकेंड रॉ और 3 कॉलम को शो कर रहा है। तो सेकेंड रॉ और थर्ड कॉलम का एलिमेंट जो है वो 1 है और 1 2 रॉ और थर्ड कॉलम पर लाई करता है। यहाँ पे आपके पास एक मैट्रिक्स मौजूद है, आपने इसका ऑर्डर फाइंड आउट करना है। 1 थर्ड एलिमेंट मालूम करना है और 3 फर्स्ट एलिमेंट मालूम करना है कि वो कौन से एलिमेंट हैं। तो सबसे पहले ऑर्डर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2 रॉज और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर होता है 2/3। 1 और थर्ड एलिमेंट को हम देखेंगे, फर्स्ट रॉ और थर्ड कॉलम का एलिमेंट कौन सा है। तो फर्स्ट रॉ और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है 7। सी में हमारे पास 3 फर्स्ट एलिमेंट। तो अगर हम मैट्रिक्स को देख रहे हैं तो यहाँ पे थर्ड रॉ मौजूद ही नहीं है, तो यहाँ पे कोई एक ऐसा एलिमेंट भी नहीं हो सकता जो थर्ड रॉ पर लाई कर रहा है। तो सी में हम लिखेंगे द एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।